सीधे आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पर बोल रहे हैं। यहाँ कोई बात नहीं है। अल्मोड़ा में 111 मामले थे, अनुमतियां दी गई थी, जिसमें से उल्लंघन की संख्या 40 थी, जिसमें 3 को निस्तारित कर दिया गया, 31 बाद न्यायालय में है। बागेश्वर में 22 अनुमतियां दी गई हैं, जिसमें से 16 उल्लंघन के मामले पाए गए हैं, जिसमें 16 में ही न्यायालय में बाद है और एक का निस्तारण कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में 2 मामले थे, दोनों में से कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। पौड़ी गढ़वाल में 78 मामलों में से 67 मामलों में उल्लंघन के पाए गए हैं, जिसमें से 59 पर बाद दायर हुआ है और 8 को निस्तारित कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में 4 अनुमतियां दी गई हैं, चारों में कोई उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया। उत्तरकाशी में 9 अनुमतियां दी गई हैं, जिसमें से अभी ये सब के सब जो है ये बाद हमारे अभी न्यायालय में है। उधम सिंह नगर में 321 मामले थे, जिसमें से 41 उल्लंघन के पाए गए हैं और 41 में ये बाद दायर हुए हैं। देहरादून में ये अलग अलग है, क्योंकि अनुमतियां 186 हैं, जिसमें से 266 में उल्लंघन के मामले पाए गए हैं और ये 266 के 266 ये जो है अभी उल्लंघन के बादों में जो है ये न्यायालय में मामला है। हरिद्वार में 931 अनुमतियां दी गई हैं, जिसमें से 39 में उल्लंघन पाया गया है, इसमें से 30 न्यायालय में चल रहा है। नैनीताल में 157 में से 95 में उल्लंघन के मामले पाए गए हैं और 95 के 95 ही बाद न्यायालय में हैं। टिहरी में 51 में से 18 और 18 उल्लंघन के मामले बाद के जो है न्यायालय में है, एक मामले में निस्तारण किया गया है। कुल मिलाकर ये कुल अनुमतियां 1883 हैं, जिसमें से 599 अभी तक उल्लंघन के पाए गए हैं, जिसमें से 572 बाद न्यायालय में है और 16 को निस्तारित किया गया है और 9.4706 हेक्टेयर राज्य सरकार में ये भूमि निहित की गई है। इसी प्रकार से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन प्रयोजन हेतु किसी संस्था, फर्म, सोसाइटी इत्यादि को पट्टे पर 30 वर्ष के लिए अधिकतम 30 एकड़ तक भूमि देने का ले तथा ऐसे पट्टों को बढ़ावा देने के मॉडल लीजिंग ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि क्रय संबंधी उल्लंघनों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु परगना अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। ऐसे जो हम ये कानून लेकर आए हैं भूमि सुधार का, इसमें हमने एक लंबी प्रक्रिया भी अपनाई है। पिछले सत्र से ये बात हमारी तेजी से चली, लेकिन उससे पहले सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति ने काम किया। उन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया। उसके बाद हमारी मुख्य सचिव महोदया ने भी जो है इस पर अनेक स्थानों पर हितधारकों से, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सभी स्टेक होल्डरों से बात की है और मैंने भी स्वयं जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ राजधानी में हमारे विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, अनुभवी लोग थे, जिन्होंने प्रशासनिक स्तरों पर, सामाजिक स्तरों पर अनेक सारी उपलब्धियां, विशेषताएं जिनको प्राप्त हैं, अनेक अनुभव प्राप्त हैं, उन सभी के साथ हमने बैठक करी और बैठक करने के बाद जिलाधिकारियों के स्तर से भी, सभी परगनाओं के स्तर पर, उप जिलाधिकारियों के स्तर पर भी इस पर सुझाव लिए गए और जो सुझाव आए हैं उन सुझावों के अनुरूप इसको बनाया गया है। इसके पीछे हेतु है कि यहाँ की जन भावनाएं और यहाँ के लोगों के अधिकार, और जो बार बार हम कहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए जो पूरे देश दुनिया के अंदर हम कहीं भी जाते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि अगर हम उत्तराखंड से आए हैं, आप सब में से भी, मैं किसी राजनीतिक दल की बात भी नहीं करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, कोई भी जाए हम,
कहीं आप जाते हो, काजी भाई आप भी कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो लोगों का एक भाव बदल जाता है कि उत्तराखंड का आया है, देवों के नजदीक का है, सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा और शुद्ध होगा, सुंदर भी होगा। तो इस प्रकार का भाव पूरी देश दुनिया का हमारे लिए है, वो मूल स्वरूप हमारा बना रहना चाहिए। तेजी से जो राज्य का हमारा एक डेमोग्राफिक चेंज भी आया है, और अभी हमने प्रवासियों के जो सम्मेलन किए, बड़े स्तर पर देश और दुनिया के अंदर प्रवासियों के बीच में जाने का मुझे अवसर मिला। सबकी मैंने भावनाएं जानी। रहते हैं यहाँ से 7 समुंदर दूर, लेकिन उनके मन में अपना पैतृक राज्य बसा हुआ है। आज जब हम राज्य के अंदर कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, आप सब लोगों को भी आते होंगे, सबको आते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं। भू कानून पर सभी अधिकारी से बात की है, पूरी जानकारी दे रहे हैं। धामी राज्य में सख्त कानून, भू कानून को लेकर क्या कुछ फेरबदल किया गया, क्या कुछ शिकायतें हैं, देवभूमि में भाइयों की अब नो एंट्री रहेगी, वो पूरी जानकारी देते हुए विधानसभा के अंदर।